हाय बच्चों, गुड इवनिंग। और हम तुम्हें अरिहंत बुक से पढ़ाएंगे आज अध्याय 5 से अभ्यास प्रश्नावली। हमने लिखा है माय चैनल नेम एस एन मैथ्स एकेडमी क्लासेस। ये हमारे चैनल का नाम है। जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 अरिहंत बुक हमारे द्वारा सॉल्व हो रही, सॉल्व बाय सुनंदन सर। और इसी में अभ्यास प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम हल करेंगे। क्या है क्वेश्चन फर्स्ट? दो संख्याओं का लासा तथा मासा क्रमशः 9 तथा 12 है। उनमें यदि एक संख्या 6 हो, कामा, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हल कर लीजिए सवाल को। अब दो संख्याओं का मासा तथा लासा उसने दिया है, तो देखो सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। जब इस कैटेगरी का कोई भी क्वेश्चन आए तो हम इस फार्मूले को लगा के हल कर लेते हैं। कौन सा फार्मूला लगेगा? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। अब देखिए ध्यान से, इसका मासा कितना है? कितना बच्चों? इसका मासा है 9 और लासा कितना है? 12। लासा कितना है? 12। यदि एक संख्या 6 है, कोई भी ले लो, एक संख्या इसने दी है, यानी पहली संख्या कितनी है? 6 गुणे दूसरी संख्या। अब देखो ध्यान से, दूसरी संख्या निकाल लेंगे, दूसरी संख्या निकाल लेंगे। अब देखिए 6 एकन 6 और 6 दूनी 12, या लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर 9 गुणे 2। 9 गुणे 2, 9 दून 18, 9 दून 18। तो दूसरी संख्या तुम्हारी कितनी हो जाएगी? 18। और ये बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा? यही तुम्हारा 18 आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। तीस कामा 36 तथा 90 का लासा है। अब लासा निकालेंगे। 30 कामा 36 कामा 90, फैक्टर कर लेंगे इसके, 2 से विभाजित करेंगे। 2 एकन 2, दो पंचे 10, 2 एकन 2, दुरुगट 16, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। फिर 2 से विभाजित करेंगे, 15 विभाजित नहीं हुआ, दूने 18, 45 विभाजित नहीं हुआ। अब 3 से विभाजित करेंगे बच्चों, 3 पचे 15, 3 तिरका 9, 3 एकन 3, 3 पचे 15। फिर 3 से विभाजित करेंगे, 5 विभाजित नहीं हुआ, 3 एकन 3, 3 पचे 15। फिर 5 से 1, 5 एकन 5, एक ऐसे ही 5 एकन 5। लासा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। 2 दूनी 4,
4 पंचे 20, 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, 20 गुणे 3 तिरका 9, 9 दून 18, 180। और यही बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 8, 14 तथा 26 का लासा है। हल करेंगे इसको। 8, 14, 26 का लासा। अब देखिए 2 से विभाजित करें, 2 दो चौको 8, 2 सत्ते 14, 2 एकन 2, 2 तिया 6। फिर 2 से विभाजित करेंगे, 2 दूनी 4, 7 विभाजित नहीं होगा और 13 विभाजित नहीं होगा। तो लासा बराबर कितना हो जाएगा, लासा बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 13, 2 दूनी 4, दूनी 8, सत्ते 56, 56 गुणे 13, तिरछंग 78, तिरछंग 78, 78 की 8, हाथ से लगा 7 और 13 पचे 65, 65 7 72। फिर एक बार चेक कर लो, तिरछंग 78, 78 की 8, 13 13 13 पचे 65, 65 और 7, 65 7 72। बच्चों तुम्हारा यही क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा लासा हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, लासा 728। और यही क्या हो जाएगा बच्चों, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। 18, 30, 42 का मासा है। इसको हल करेंगे, 18 का भाग करेंगे किसमें, 30 में, 18 एकन 18, घटाएंगे कितना आएगा 2 और 1। फिर 18 में 12 एकन 12, बचे 6, फिर 12, 6 दूनी 12, फिर 6 का भाग करेंगे 42 में, 6 सत्ते 42। तो 18, 30, 42 का मासा और अब कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा मासा 6। और ये बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे। 2 लगातार विषम संख्याओं का मासा होगा। अब बच्चों विषम संख्या कौन होती है, ये बहुत ध्यान समझना है कि विषम संख्या कौन होती है। विषम संख्या वो होती है जिसमें दो का भाग, जो 2 के पहाड़े से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। अब देखिए यहां लिखेंगे 2 लगातार विषम संख्याओं का मासा बराबर कितना होता है 1, कितना होगा 1। और यही अगर हम चाहें तो उदाहरण दे दें, नहीं तो यही इसका क्या हो जाएगा बच्चों, यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे।
दो लगातार सम संख्याओं का मासा होगा। तो यहां लिखेंगे दो लगातार सम संख्याओं का मासा बराबर। अब देखो उदाहरण देने की बात है, उदाहरण देना है तो मान लो पहली सम संख्या 2 है और दूसरी मान लो 4 है। अगर इनका अगर मासा निकाले 2 गुणे 1 और 2 दूनी 4 गुणे 1 तो मासा क्या होगा? मासा 2 होगा। लेकिन जैसे उसने कहा है दो लगातार सम संख्याओं का मासा क्या होगा, तो यहां लिख दिए 2 और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों? यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे। 6 नहीं बच्चों 7। चौथा क्वेश्चन है ये 7। क्वेश्चन नंबर 7 को हल करेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 का लासा क्या होगा? अब देखो इसको हमने मान लिया px, हल करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? हल। इसको मान लिया px, ठीक। px बराबर इसकी घात कितनी हो जाएगी? 2 की घात 2 गुणे 3 और qx तो इसमें कितने थे? 4 बार। 2 गुणे 4 बार है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। जब आधार समान हो तब गुणा में घातें जुड़ती हैं। अब देखिए ये इसके ऊपर एक घात है दिखाई नहीं पड़ रही है और ये नीचे वाला इसका आधार है तो 1 घात 2 घातें 3 और 1 4 तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 की घात 4 गुणे 3 गुणे 5। अब यहां निकालेंगे क्या? इसका लासा। क्या निकालेंगे बच्चों? इसका लासा। लासा देखो जब घातांकों में हो बच्चों तो जिसकी घात सबसे ज्यादा होगी उसको हम लासा के रूप में लिख लेते हैं और जिसकी घात जैसे कम होती हो, कम जैसे ये 3 और ये कितना है 3 तो इसमें 3 ही रखा जाएगा और इधर 5 मिल गया तो 5 भी लासा में सम्मिलित कर लिया जाएगा। अदरवाइज कोई और डिजिट होती उसको भी शामिल कर लिया जाएगा। जैसे अभी क्वेश्चन दिया है तो इसका लासा कितना होगा? इसका लासा होगा 2 की घात 4 गुणे 3 गुणे 5। तो इसका लासा अगर विस्तार पूर्वक से करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 और यही बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा? यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को हल करेंगे। 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 और 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 का मासा कौन सा होगा? अब देखो बच्चों विकल्प हम इसमें नहीं लिख रहे हैं, सीधे क्या करेंगे इसका? सीधे हम इसका आंसर निकालेंगे। क्या लिखेंगे? सीधे px इज इक्वल 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 उसको qx मान लेंगे। qx इज इक्वल 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11। अब देखिए बच्चों इसका मासा क्या हो जाएगा? मासा देखो मासा जो जितने भी पद होते हैं उन पदों में सभी में कॉमन हो, उन पदों में सभी में कॉमन हो तब हम उसमें एक पद निकाल लेते हैं, वही उसका क्या हो जाता है? मासा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अब देखिए ध्यान से, ऐसी स्थिति में ये देखो 3 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, 5 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है
और 7 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, ठीक है, 7 इसमें। तो मासा कितना हो जाएगा, 3 गुणे 5 गुणे 7, 3 गुणे 5 गुणे 7। और ये बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 को हल करेंगे। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए जो 10, 12, 14, 16 तथा 18 से पूर्णतया विभक्त हो। अब इसको हल करेंगे। अब यहां लिखेंगे 5 अंकों 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बराबर कई बार लिखेंगे, 9 5 बार, 1 2 3 4 5 हो गई 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब क्या लिखेंगे, 10, 12, 14, 16, 18 का लासा। अब देखिए ध्यान से, 2 से विभाजित करिए, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सत्त 14, 2 रुगट 16, दुनिम 18। फिर 2 से विभाजित करिए, 5 विभाजित नहीं हुआ, 2 तीन 6, 7 भी नहीं हुआ, 2 चौको 8, 9 भी विभाजित नहीं हुआ। अब फिर 2 से करिए, 5 नहीं हुआ, 3 भी नहीं हुआ, 7 भी नहीं हुआ, 2 दूनी 4 और 9। फिर 2 से करिए, 5 विभाजित नहीं हुआ, 3 भी नहीं हुआ, 7 भी नहीं हुआ, 2 एकन 2 और 9 और 9। अब देखिए ध्यान से, अब 3 से करेंगे, 5 विभाजित नहीं हुआ, 3 एकन 3, 7 1 3 तिरका 9। अब यहां लिखेंगे लासा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार हो गया। अब 3 कितनी बार, 2 बार, गुणे 3 गुणे 3 और 5 कितनी बार, 1 बार, गुणे 5 गुणे 7। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 पन 80, 16 पन 80, 80 गुणे 9 गुणे 7, 9 8 72, 720 गुणे 7। अब देखना ध्यान, 0 7 दूनी 14, 14 की 4, 7 सते 49, 1 50, 50, 5040। कितना लासा आया बच्चों, लासा तुम्हारा आया 5040। बोर्ड छोटा है, बोर्ड छोटा है तो यहां पर किससे 5040 से भाग करेंगे 99,999, 99,999 एकन 5040 कटाएंगे, कितना आया 9 5 9 और 4। उतारा लिया कितने का, कितने का उतारा लिया, 9 का। 5 नेम 45 नेम, 0 अच्छा को 36 की 6 3 और 9 पना 45 कटाएंगे, कितना आया 9 3 और 2 4, 4239, 4239 आया। 4239 आया। अब
अब सवाल को पढ़ो। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए जो, तो सीधे लिखिए अभीष्ट संख्या बराबर अभीष्ट संख्या बराबर क्या करेंगे, 99,999 में से शेषफल को घटा देंगे। 99,999 में से 4239 को घटा देंगे। कितना आएगा बच्चों, देखो 9 में से 9 गई 0, 9 में से 3 चली गई 6, 9 में से 2 निकल गई 7 और 9 में से 4 निकल गई 5 और 9 की 9। संख्या कितनी आई, अभीष्ट संख्या कितनी आई, 95,760। 95,760 और ये बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 10। क्या लिखा है इसमें, दो संख्याओं का गुणनफल 216 है। यदि इन दोनों संख्याओं का मासा 3 है तो उनका लासा होगा। हल कर लीजिए। वही दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं में क्या लिखेंगे, पहली या दोनों संख्याओं का गुणनफल यहां लिख दो, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर बच्चों, अब ने पहली संख्या और दूसरी संख्या नहीं लिखी, क्या लिखा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा। अब देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल था कितना, 216 बराबर मासा कितना था 3, 3 लिख लिया। अब गुणे लासा इसने पूछा, लासा इसका निकालेंगे, 3 से विभाजित कर दिए, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, तो लासा कितना हो जाएगा बच्चों 72। और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा।